आज हम बात कर रहे हैं वन में रहने वाले पशुओं और उनकी जनजातियों में तत्पर एक डॉक्टर के बारे में, जो उनके संरक्षण के लिए अपने आप को तत्पर करे हुए उनके लिए आगे आए। तो जैसे कि हम अगर किसी जंगल में जाते हैं या किसी वन में जाते हैं और अगर हम किसी खूंखार या खतरनाक पशु को देख लेते हैं, किसी जानवर को देख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो हम डर कर उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर सामना करके या तो उसे मारने की कोशिश करेंगे या खुद उसका सामना करके। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो यही होता है कि मरो या मारो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसे इंसान इस दुनिया में है जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने इन सब से अपनी दोस्ती को बढ़ाकर, अपनी दोस्ती से इन सबको एक परिवार बनाकर लोगों के बीच में अपने आप को एक एग्जाम्पल साबित किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे के बारे में। वन्य पशु को हमेशा से ही खूंखार और घातक माना गया है। इन जंगली जानवरों का एक वार ही इंसान को मौत की घाट उतार सकता है। लेकिन इसके विपरीत एक सच्चाई का एक और पहलू भी है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, और वो है इनकी इंसानों से दोस्ती। प्यार एक ऐसी भाषा है जो इन जानवरों को भी शांत बना सकती है। जंगली जानवरों और इंसान की गहरी दोस्ती का एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ इलाके में रहने वाले डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनके साथ पल रहे कई सारे जंगली जानवर, जिनमें बंदर, नीलगाय, तेंदुआ, भालू, सांप, शेर सभी शामिल होते हैं। डॉक्टर आमटे ने इस इलाके के कई आदिवासियों की न केवल तकदीर बदली बल्कि वहाँ के जानवरों को भी एक नई जिंदगी दे दी। इंसानों और जानवरों की इस दोस्ती की शुरुआत एक बंदर के बच्चे से हुई जो यहाँ के आदिवासियों का निवाला बनने वाला था। आदिवासियों के लिए जंगल का हर जानवर उनकी भूख मिटाने का जरिया होता था। तभी डॉक्टर आमटे ने इन जानवरों को बचाने का विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह हर जानवर को बचाएंगे। इन्होंने उन आदिवासियों को अनाज देकर इन जंगली जानवरों को बचाना शुरू किया। धीरे धीरे आदिवासी खुद इनके पास जंगली जानवरों के बच्चों को लाने लगे और फिर से अनाज लेने लगे। आज करीब 100 से अधिक जानवर डॉक्टर आमटे के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अब तो डॉक्टर आमटे की नई पीढ़ियां भी इन जानवरों के संरक्षण में पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। अब ये जानवर प्यार की भाषा को बखूबी समझने लगे हैं। अब इंसान से जानवर का रिश्ता भय और हमले की बजाय प्यार और भरोसे का बन गया है। इन पशुओं को पालने का खर्च डॉक्टर आमटे खुद उठाते हैं। डॉक्टर आमटे इस नेक काम के साथ साथ नक्सल प्रभातियां इस भीड़ इलाके में आदिवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी देते हैं। उनको ये समझाते हैं कि कैसे उनकी अपने जीवन को वह आगे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को एक शिक्षित इंसान की तरह बनाएं और स्वस्थ रहें। ये सब के बारे में डॉक्टर आमटे आदिवासी लोगों को ज्ञान देते हैं। अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ बजाय शहरी इलाकों की चकाचौंध को अपनाने के बजाय डॉक्टर आमटे ने आदिवासियों और वन्य पशु के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब प्यार बांटना ही इनके जीवन का एकमात्र मकसद बन चुका है। वे इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, चाहे वो फिर इंसान हो या जानवर। वे अपने आप को इस तरह साबित करना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपने प्यार से अपना बना सकते हैं। इन्होंने कितने जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चों को
जिनको मरने से बचाया, और आज उनकी यही कोशिश उन जानवरों के बीच इनको उनका खुदा बना चुकी है। वे अपने आप को इनके बीच, डॉक्टर आमटे और उनके परिवार के बीच सुरक्षित महसूस करने लगे हैं, जबकि कोई भी जानवर जंगल के सिवा बाहर कहीं बाहरी लोगों में रहने में और हर चीज़ करने में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लेकिन ये जानवर इनके परिवार में रहकर, इनके घर में रहकर, इनके पास रहकर अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। डॉक्टर आमटे हम सब के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बने। उन्होंने ये साबित किया कि प्यार से इंसान तो इंसान, जानवरों को भी अपना बनाया जा सकता है। प्यार इस दुनिया में सबको अपना बना सकती है, लेकिन वो प्यार उस इंसान को महसूस भी होना चाहिए, उस जानवर को महसूस भी होना चाहिए जिससे हम वो प्यार कर रहे हैं। तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम अपने आप को इस तरह बनाएं इस दुनिया में कि लोग हमें एक एग्जाम्पल के बेसिस पर याद करें कि उस पर्सन में ये खूबी है। तो हमें अपने आप को लोगों के लिए एग्जाम्पल बनाना चाहिए और आज डॉक्टर आमटे जैसे लोगों के कदमों को फॉलो करना चाहिए, उनकी लाइफ को, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने जानवरों को अपने घर में रखा, उनका पालन पोषण किया, अपने दम पर, अपने खर्चे पर उनको पाल रहे हैं, उनके आने वाली आगे जनरेशन को भी वो संभाल रहे हैं, उनका परिवार भी इन चीज़ों में ही जुटा है उनके साथ। तो कहते हैं फ्रेंड्स, अगर इंसान, घर का एक, परिवार का एक पर्सन अगर सही राह पे निकला है तो अगले जो लोग हैं वो पूरी तरह नहीं तो कुछ ना कुछ उस राह पर अपने आप आने की कोशिश करेंगे। और जब आपको अपनी राह अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप बेशक ही उस काम को करना पसंद करेंगे। तो डॉक्टर आमटे जैसे लोगों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे कामों को करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा इस काम को करने में एक्साइट हो पाए। जानवरों के लिए भी इस दुनिया उतनी ही है जितनी इंसानों के लिए है, लेकिन इंसानों ने दुनिया घेर ली है और जानवरों के लिए सिर्फ कुछ मात्र जगह छोड़ी है जिन्हें जंगलों के नाम से छोड़ दिया गया है।